अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में केवल पॉजिटिव सोचता है तो उसे हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है तो उसे हम नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। और यदि कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचता है तो उसे हम ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में केवल नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो लोग बोलते हैं कि उसे ओवर थिंकिंग की बीमारी हो गई है। लोग ओवर थिंकिंग को बुरा समझते हैं। वो बोलते हैं कि ज्यादा सोचने से लोग पागल हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। आपका उद्देश्य या पर्पस मैटर करता है कि आपकी ओवर थिंकिंग बुरी है या अच्छी। इसे हम एक कहानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र अभी पढ़ने की है और कल आपके स्कूल में आपके इंग्लिश का टेस्ट है, और आप शाम के समय कोई मूवी देखते हो और अपने आप से बोलते हो कि मैं बाद में पढ़ लूंगा। और जब आप रात में पढ़ने के लिए बैठते हो तो उस वक्त अपने माइंड में उस मूवी के बारे में सोच रहे होते हो कि हीरो ने विलन को 5 गोली मारी तब जाकर वो कहीं मरा। हीरो उस विलन को 1 गोली में भी मार सकता था। अब आप उस मूवी के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। उस वक्त आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि कल आपके इंग्लिश का पेपर है, और आप बिना मतलब की बातें सोच रहे हो। उस वक्त वो ओवर थिंकिंग किसी काम की नहीं है, वो ओवर थिंकिंग बुरी है। क्या पता उसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप रात में पढ़ नहीं पाए और कल के टेस्ट में कम नंबर आए, तो वो ओवर थिंकिंग आपके लिए बुरी साबित हो सकती है। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मैंने भी स्क्रिप्ट लिखते समय इस टॉपिक के बारे में ओवर थिंकिंग की होगी, तभी ये वीडियो बन पाया होगा। इसलिए ये ओवर थिंकिंग बुरी नहीं है। और अब बात करते हैं नेगेटिव थिंकिंग के बारे में। नेगेटिव थिंकिंग 2 प्रकार की होती है। उदाहरण के तौर पर आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से कूदने जा रहे हैं और उस वक्त ना आपके पास रस्सी है और ना कोई ऐसी चीज जो आपको सुरक्षित बिल्डिंग के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचा दे, और उस वक्त आप डर रहे हो और अपने माइंड में नेगेटिव सोच रहे हो कि क्या मैं यहाँ से कूदा तो जिंदा बच पाऊंगा। उस समय वो नेगेटिव थिंकिंग बुरी नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी से वार करोगे और उसके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचोगे तो नुकसान आप ही का होगा। और दूसरे टाइप की नेगेटिव थिंकिंग, जैसे कि आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम है और उसमें आपको एक स्पीच देनी है, लेकिन आपको ज्यादा लोगों के सामने बात करने से डर लगता है और इसलिए आप नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हो। अगर स्पीच बोलते वक्त कोई वर्ड मुंह से गलत निकल गया तो क्या होगा? यहाँ आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बुरी है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने गलती नहीं की हो। गलतियां हो जाती है, अगर इंसान है तो गलतियां तो होगी, लेकिन हमें उन गलतियों से सीखकर उन गलतियों को आगे से दोहराना नहीं है। और लास्ट में इस वीडियो की समरी, अगर आप ओवर थिंकिंग किसी उद्देश्य से करते हैं या ओवर थिंकिंग से आपका कोई फायदा होता है तो वो ओवर थिंकिंग आपके लिए अच्छी है। और जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं और उस ओवर थिंकिंग से आपका कोई फायदा नहीं हो रहा होता है तो वो ओवर थिंकिंग आपके लिए बुरी है। और दूसरा नेगेटिव थिंकिंग, जब आपका माइंड किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है और रियल में आपके शरीर का नुकसान हो रहा होता है तो वो नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए अच्छी है। और जब आपका माइंड किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोच रहा होता है लेकिन रियल में आपके शरीर का कोई नुकसान नहीं हो रहा होता है तो वो नेगेटिव थिंकिंग आपके लिए बुरी है।